हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम राजस्थान भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान का अपवातंत्र का अध्ययन करेंगे। ये राजस्थान की आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसमें राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, प्रवाह तंत्र है, नदीय तंत्र है, उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की जो नदियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। अतः कह सकते हैं कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को, प्रवाह तंत्र को और नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग निम्नलिखित हैं। अरब सागर प्रवाह क्षेत्र की नदियां, बंगाल खाड़ी प्रवाह क्षेत्र की नदियां, अंत सतलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। अरब सागर प्रवाह क्षेत्र की नदियां, बंगाल खाड़ी प्रवाह क्षेत्र की नदियां, अंत सतलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। इन 3 भागों में राजस्थान के अपवाह तंत्र को बांटा गया है, राजस्थान की नदियों को बांटा गया है। ये राजस्थान की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो राजस्थान इसके मध्य से जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसने मुख्यतः राजस्थान की नदियों को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी क्षेत्र यानी कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और पूर्वी क्षेत्र यानी कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो 2 अपवाह तंत्र यह हो गए, एक तो है अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां और दूसरी बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्षेत्र की नदियां, और तीसरा है उत्तरी राजस्थान में जिसको अंत सतलीय प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात वे नदियां जो अपना पानी न अरब सागर में गिराएं और न बंगाल की खाड़ी में गिराएं, वे उन सभी नदियों के प्रवाह क्षेत्र को अंत सतलीय प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। ये सभी नदियां भूमि के अंतर्गत, भूमिगत यानी रन के अंतर्गत विलुप्त हो जाती हैं। राजस्थान में ऐसी नदियों को या भारत के समुद्र में ऐसी नदियों को अंत सतलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। अतः राजस्थान के अपवाह तंत्र को, राजस्थान के प्रवाह तंत्र को और राजस्थान की नदियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां, बंगाल खाड़ी प्रवाह क्षेत्र की नदियां और अंत सतलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। आइए इन सभी नदियों का, इन सभी प्रवाह तंत्र का, इन सभी अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान यानी कि अंत प्रवाह सतलीय क्षेत्र की नदियों का अध्ययन करते हैं। ऐसी नदियां जो न अपना पानी अरब सागर में गिराएं, न बंगाल की खाड़ी में गिराएं, और वे नदियां किसी रन में या रेतीले क्षेत्र में या भूमि के अंतर्गत भूमिगत हो जाएं, ऐसी नदियों को अंत सतलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। आइए इन सभी नदियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की घग्गर नदी। उत्तरी राजस्थान की घग्गर नदी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है गंगानगर और हनुमानगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि वहां कृषि के संदर्भ में इस नदी के द्वारा सिंचाई का कार्य सर्वाधिक किया जाता है। घग्गर नदी का उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला के निकट शिवालिक की पहाड़ी से होता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला के निकट शिवालिक की पहाड़ी से होता है। यहाँ से नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब से राजस्थान में प्रवेश करती है। घग्गर नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब और 3 राजस्थान। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, 465 किलोमीटर है। यह नदी राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा, यहाँ तलवाड़ा गांव है, टिब्बी, यहाँ हनुमानगढ़ जिला है ये, और यहाँ टिब्बी तहसील है, उसके तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है राजस्थान में। और हनुमानगढ़ में प्रवाहित होते हुए यह नदी बरसाती क्षेत्र में या बरसाती समय में या मानसून के समय में या बाढ़ के समय में इसका पानी गंगानगर के सूरतगढ़
और अनूपगढ़ तक भी पहुंच जाता है। अन्यथा यह नदी हनुमानगढ़ के यहाँ भटनेर, हनुमानगढ़ के या भटनेर क्षेत्र में के रन में विलुप्त हो जाती है। इस घग्गर नदी को वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, अर्थात प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। यह नदी 3 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में यहाँ प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती है और बरसाती समय में यह इसका पानी गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक यहाँ तक पहुँच जाता है। अन्यथा हनुमानगढ़ के भटनेर में यह नदी विलुप्त हो जाती है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर, उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट शिवालिक की पहाड़ी से। अंशतलीय प्रवाहित नदियों में घग्गर नदी सर्वप्रमुख थी, उसके बाद में कांतली नदी है, साबी नदी है, मेंथा नदी है। ये सभी चारों नदी यानी कि घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, मेंथा नदी अंशतलीय प्रवाह क्षेत्र की नदी हैं राजस्थान के संदर्भ में। अब हम अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र की नदियों का अध्ययन करेंगे। अरब सागर के प्रवाह क्षेत्र की वे नदियां जो अपना पानी अरब सागर में गिराएं, ऐसे नदियों को अरब सागर प्रवाह क्षेत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के संदर्भ में ये नदियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी नाग पहाड़ी से होता है। अजमेर में नाग पहाड़ी से होता है। यहाँ से ये नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। यानी कि लूनी नदी 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, एक राजस्थान और दूसरा गुजरात। और राजस्थान के यह 6 जिलों से प्रवाहित होती है। पहला जिला अजमेर, अजमेर से यह नागौर में प्रवाहित होती है, नागौर से यह पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर। अर्थात राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। अजमेर 1, नागौर 2, पाली 3, जोधपुर 4, बाड़मेर 5 और जालोर 6। इन 6 जिलों में यह नदी प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और यहाँ गुजरात में कच्छ के रन में यह विलुप्त हो जाती है। और कई बार जब मानसून तीव्र हो या बरसात अधिक हो या बाढ़ की स्थिति हो तब इस नदी का पानी अरब सागर तक भी पहुंच जाता है। इसलिए इस नदी को अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र की नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। यह नदी 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान के बालोतरा बाड़मेर तक, यहाँ बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा है और इससे आगे इसका पानी खारा है। लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे मुख्य सहायक नदी सुकड़ी नदी, जवाई नदी इसकी सहायक नदियां हैं। सुकड़ी नदी और जवाई नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इन दोनों नदियों का जल लेते हुए आगे बढ़ती है और गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है और कई बार अपना पानी अरब सागर तक ही प्रवाहित करती है। ये है लूनी नदी। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी माही नदी। एक और महत्वपूर्ण नदी माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में थार जिला, मध्य प्रदेश राज्य में थार जिला के निकट जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी मेहद झील से होता है। मध्य प्रदेश में थार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी मेहद झील से होता है। यहां से ये नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में यहां प्रवेश करती है और जो बांसवाड़ा में गांव है वो खादू गांव के पास प्रवेश करती है। यहाँ खादू गांव है, उस खांदू गांव के पास ये माही नदी प्रवेश करती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। बरसात के समय में इस नदी का पानी अरब सागर तक पहुंच जाता है। इसलिए इस नदी को भी अरब सागर प्रवाह क्षेत्र की नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश 1, राजस्थान 2 और गुजरात 3। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर। इस नदी पर
जो माही नदी है इस पर भारत के जो राजस्थान राज्य है उसका जो बांसवाड़ा जिला है उस पर माही बजाज, यहाँ माही बजाज जो बांध सागर परियोजना निर्मित है, माही बजाज सागर बांध यहाँ निर्मित है। इस नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है तथा वांगड़ या कांगड़ की गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसको छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्रवाहित होती है और 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होती है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर। दक्षिण राजस्थान की इसको स्वर्ण रेखा कहा जाता है और यह इसके जो प्रवाह क्षेत्र के द्वारा जो मैदान निर्मित होता है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। वांगड़ या कांगड़ की गंगा के नाम से भी यह नदी प्रसिद्ध है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सोम नदी है और जाखम नदी है जो ऊपर से आती हैं और बांसवाड़ा जिले की और प्रतापगढ़ की सीमा पर इसमें मिल जाती हैं। यह है माही नदी। अब बात करते हैं बंगाल खाड़ी प्रवाह क्षेत्र की। बंगाल खाड़ी प्रवाह क्षेत्र की अर्थात वे नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराएं, ऐसी नदियों को राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्षेत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी। सबसे पहले बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर जिले के निकट जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी जानापाव पहाड़ी से होता है। उसकी जानापाव पहाड़ी से होता है। यहां से नदी आगे प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए और यहां से यहां तक 320 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जिला है, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है, यहाँ चौरासीगढ़, यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले में या गांव है बॉर्डर पे चौरासीगढ़, उसमें प्रवेश करती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है यानी कि चौरासीगढ़ नामक स्थान पर। और यहाँ तक ये नदी 320 किलोमीटर प्रवाहित हो लेती है। राजस्थान में इस नदी की जो लंबाई है वो 322 किलोमीटर है। राजस्थान के संदर्भ में इस नदी की लंबाई 322 किलोमीटर है और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है। 1051 किलोमीटर है। जो चंबल नदी है वह भी 3 राज्यों से प्रभावित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह नदी भी राजस्थान के 6 जिलों से प्रभावित होती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में 1 नंबर पे है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से 3 नंबर बूंदी और 4 नंबर पे सवाई माधोपुर, 5 नंबर पे करौली और 6 नंबर पे धौलपुर। यानी कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर राजस्थान के इन 6 जिलों में नदी प्रवाहित होती है और धौलपुर से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश में यह प्रवाहित होते हुए आगे जाकर इसमें ऊपर से यमुना नदी मिलती है और यमुना नदी और दोनों की संगम शाखा, एक संयुक्त शाखा के रूप में चंबल नदी, यमुना नदी मिल जाती है। अर्थात यमुना नदी की यह सर्वप्रमुख सहायक नदी है और यमुना नदी आगे जाकर गंगा नदी मिल जाती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो चंबल नदी के ऊपर बात करें तो इस नदी पर 4 बांध स्थित हैं। इस नदी पर 4 बांध स्थित हैं। गांधी सागर बांध इसके ऊपर स्थित है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर 4 बांध स्थित हैं। गांधी सागर बांध स्थित है, जवाहर सागर बांध स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है और कोटा बैराज, ये 4 बांध इस नदी पर स्थित हैं। यह नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। राजस्थान के संबंध में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है और संपूर्ण लंबाई 1051 किलोमीटर है। और यहाँ तक ये जहाँ से निकलती है जानापाव पहाड़ी से और यहाँ चित्तौड़गढ़ तक इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। यह नदी यहाँ से लेके यहाँ तक जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यहाँ से और यहाँ तक मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में 252 किलोमीटर की यह नदी सीमा बनाती है। चंबल नदी की अब सहायक नदियों के बारे में बात करें, इसकी सर्वप्रमुख सहायक नदी जो है बनास नदी है जो रामेश्वर के निकट इसमें मिलती है और यहाँ से इसकी सहायक नदी जो है पार्वती नदी है, काली सिंधी नदी है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सर्वप्रमुख सहायक नदी ये बनास नदी है, पार्वती है, काली सिंधी है। ये बात थी चंबल नदी की।
अब बात करते हैं बनास नदी की। अब बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी जो खमनोर की पहाड़ी है, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो खमनोर की पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है। बनास नदी का यह नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। पहला जिला जो है वो राजसमंद, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा अजमेर, पांचवा टोंक और छठा सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी मिल जाती है। अतः बनास नदी जो है चंबल नदी की सर्वप्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से होता है और खमनोर की पहाड़ी से यह पूर्व की दिशा की तरफ प्रवाहित होते हुए चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर प्रवाहित होते हुए यह रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी राजस्थान की बहने वाली सबसे लंबी नदी है, अर्थात राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है वो 512 किलोमीटर है, 512 किलोमीटर है। और यह राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र की नदी जो है वो बनास नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 512 किलोमीटर। और सर्वाधिक सतही जल वाली जो नदी है वो चंबल नदी है। अब बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं देखिए, इसकी बेड़ज नदी सहायक नदी है, कोठारी नदी है और उसके बाद में खारी नदी है और मोरेल नदी इसकी सहायक नदी है। यानी कि बेड़ज, कोठारी, खारी और मोरेल इसकी सर्वप्रमुख सहायक नदी हैं। और ये बनास नदी आगे बढ़ते हुए यहाँ सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी मिल जाती है। चंबल नदी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में यह यमुना नदी मिल जाती है, अर्थात यमुना नदी की सर्वप्रमुख सहायक नदी चंबल नदी है। और यमुना नदी आगे बढ़ती है और यमुना नदी गंगा नदी मिल जाती है, यानी कि यमुना नदी गंगा नदी की सर्वप्रमुख सहायक नदी है। और गंगा नदी आगे बढ़ती है और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल पास होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और दोनों की संयुक्त शाखा जो है मेघना के नाम से जानी जाती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो आज हमने ये जो राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में बातें की। राजस्थान की जो मुख्य नदियां हैं जैसे चंबल नदी है, बनास नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है, घग्गर नदी है, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के अपवाह तंत्र, नदी तंत्र, प्रवाह तंत्र के बारे में सरलता से, सुगमता से, आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल RS धायल स्पोर्ट एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।